तो एक छोटी सी कविता आपको अखबार में बात खत्म हुई, अखबार से शुरू करते हुए सुना देता हूँ। थोड़ी पुरानी रचना है और कोशिश करूंगा कि मुझे याद रहे कविता। सुनिए, कविता आपको लगेगा किसी और विषय पर है, पर वो होगी किसी और विषय पर। सुबह सुबह अखबार उठाया, राशिफल पढ़ा। सुबह सुबह अखबार उठाया, राशिफल पढ़ा। पढ़ते ही चिंताओं से भर गया मन। लिखा था फिजूल खर्च होगा, चिंताएं बढ़ेंगी, अप्रिय अतिथि का आगमन। अप्रिय अतिथि का आगमन। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने जैसे ही द्वार खोला, सामने थे पिताजी के मित्र रामलाल भोला। रामलाल मैंने कहा जी नमस्ते। वे बोले कैसे हो बेटे, कैसे हो बेटे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात दोहराई, मुझे राशिफल में लिखे हुए अप्रिय अतिथि के आगमन की याद आई। उन्होंने फिर पूछा कैसे हो बेटे। मैंने उनके हाथ में भारी सूटकेस देखा, राशिफल को याद किया और कहा जी अभी तक तो ठीक थे, जी अभी तक तो ठीक थे। खैर वे मुस्कुराते हुए अंदर आए। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे 9 बॉल पे छक्का मार गए हों। बहुत अपनी हालत ऐसी जैसे नेताजी चुनाव हार गए हों। बहुत मुस्कुराते हुए अंदर आए, माँ पिताजी को प्रणाम किया। सोफे पे बैठते ही बोले सैनी साहब, आपके इलाके की मशहूर दुकान बीकानेर वाला, उसके रसगुल्लों का स्वाद कैसे भूल सकता है खाने वाला। उसका एक डिब्बा फौरन लाइए, आप भेजिए, लड़के को भेजिए, आप खुद जाइए। अब मैंने उन्हें एक डिब्बा रसगुल्लों का लाके दिया। वे रसगुल्लों का डिब्बा उठाए खुशी से झूम रहे थे। इधर मेरे दिमाग में फिजूल खर्च होगा जैसे शब्द घूम रहे थे। मैं सोचने लगा कि खर्चा बढ़ाने में ये अभी नहीं थमेंगे। राशिफल साप्ताहिक था ना, इसीलिए पूरा सप्ताह यहीं जमेंगे। इसीलिए पूरा सप्ताह यहीं जमेंगे। खैर यहाँ तक तो मैंने सहन किया, पर अब उन्होंने मेरे जीवन में खलल किया। अब देखिए, हास्य कवि को अगर कोई चिढ़ाए तो हास्य कवि इसको कैसा जवाब दे सकता है। छोटा सा टुकड़ा सुने। अब उन्होंने मेरे जीवन में खलल किया। रसगुल्ला खाते खाते मुझे चिढ़ाते मेरी माँ से बोले दीपक के लिए कोई लड़की वड़की देखी क्या। माँ ने कहा नहीं। फिर मुझे चिढ़ाते हुए बोले बेटा मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए लड़की, विवाह योग्य, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, जिसे आता हो घर का काम काज और सिलाई कढ़ाई भी आती हो। मैंने वापस चिढ़ाते हुए कहा जी ऐसे देखना जो फ्री के रसगुल्ले कम खाती है। बढ़िया। वापस चिढ़ाते हुए कहा ऐसे देखना जो मुफ्त के रसगुल्ले कम खाती हो। खैर दिन गुजर चुका था, शाम ढलने लगी थी। मेरे मन में राशिफल की सार्थकता पलने लगी थी। मैं तमाम तरह की चिंताओं में खो गया। सर में तेज दर्द हुआ, दवा ली और सो गया। 2 घंटे बाद नींद खुली, जोर से ली जम्हाई। माँ पिताजी वहीं थे, रामलाल जी नहीं दे दिखाई। जब पिताजी से पूछा तो बोले बेटा रामलाल जी गए। बेटा रामलाल जी गए। वे अपने निजी काम से दिल्ली आए थे और बहुत दिनों बाद हमारे घर आए थे, इसीलिए बड़े से सूटकेस में ढेरों तोहफे भी लाए थे। बड़े से सूटकेस में ढेरों तोहफे भी लाए थे और वे बड़े सरकारी अफसर है ना, इसीलिए इंसाफ करा गए। जो कर्ज हमें बैंक का देना था वो भी माफ कर गए। जो कर्ज हमें बैंक का देना था वो भी माफ करा गए। इतना सुनकर मैं सोचने लगा कि पूरा दिन मैं बिना पतवार की नाव में रहा, राशिफल पढ़ के अखबारी तनाव में रहा। राशिफल पढ़ के अखबारी तनाव में रहा। सारी चिंता पिताजी को बताई तो वे बोले बेटा कोई नहीं जानता क्या होगा अगले पल, फिर भाग्य और भविष्य कैसे बता सकता है अखबारी राशिफल। उसी दिन से मैं ये मानता हूँ कि भाग्य और भविष्य उसी का उज्जवल है। कर्म करने की अपार क्षमताएं जिसके पास हैं। ये अखबारों में छपने वाले राशिफल महज मिथ्या और बकवास हैं। बहुत ही सार्थक बात कही, बड़े साहस के साथ बात कही दीपक भाई ने अपने व्यंग में, और सच्चाई है। और हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो वाकई में अतिथि के प्रति हमारा सत्कार हो, यही तो हमारा क्या नाम भारतीय हमारा संस्कार है जी। तो हम इन्हीं संस्कारों से पल्लवित ये कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल अगले रविवार पुनः आपके सामने हम इसको लेकर आएंगे। तब तक आप सतमोला गौलियों का आनंद उठाएं और दोबारा आपके सामने इसी प्रकार के रचनाकारों और फनकारों को हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।